नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने सबसे महत्वपूर्ण राशि मेष राशि के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने एक शत्रु ग्रह राहु, जो कि उसके लिए काफी अच्छे फल दे सकता है, ऐसी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कलयुग का सबसे प्रिय और राजा ग्रह माने जाता है राहु को, और राहु कहीं ना कहीं मंगल के साथ शत्रुता रखता है। ऐसी स्थिति में मंगल यानी मेष राशि वालों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है राहु के कारण। दोस्तों, जैसा कि राहु को हाथी का प्रतीक माना जाता है और मंगल हाथी को कंट्रोल करने वाला महावत माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण मेष राशि को राहु कहीं ना कहीं काफी सकारात्मक और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ग्रह माना जा सकता है। दोस्तों, जैसा हम ये जानते हैं कि राहु जो है इस समय 11वें भाव में भ्रमण कर रहा है, और 11वां भाव के शतभिषा नक्षत्र में इस समय राहु है, और वह राहु के स्वयं का नक्षत्र माना जाता है। 11 नंबर जो कि कुंभ राशि है जो शनि का प्रतीक माना जाता है। राहु और शनि की आपस में दोस्ती है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु और शनि जो है वह मंगल से थोड़ा दुश्मनी भी रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसके कारण मेष राशि को राहु और शनि कुछ ऐसे सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, जिसके कारण मेष राशि जो आगे आने वाले 6 महीने हैं इनके लिए काफी भाग्यशाली, प्रॉफिट देने वाले, कहीं ना कहीं वह अपने लक्ष्यों को किसी भी हालत में बाय हुक बाय क्रुक प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, राहु इस समय कुंभ राशि में है और वह शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप मेष राशि से हैं और अपने काम को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि यह फरवरी और मार्च का महीना उसके लिए अगर वह बेस बनाता है, तो इसके बाद के 2 महीने यानी जो अप्रैल और मई का महीना है, इसमें आपको काफी अधिक दुगने से 3 गुने तक का प्रॉफिट होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, राहु जो है कहीं ना कहीं आपको ऐसे सकारात्मक परिणाम दे सकता है, क्योंकि राहु जो होता है वह छल कपट का माहिर होता है। और अगर आप व्यापार करते हैं या आप अपने किसी प्रमोशन का योग देख रहे हैं, तो ये 2 से 4 महीने आपके लिए इतने भाग्यशाली साबित हो सकते हैं कि अगर आप अपने किसी भी इच्छा को, चाहे वो प्रमोशन का हो, व्यापार में वृद्धि का हो, नया कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना हो, उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं। राहु जो है कहीं ना कहीं आपके लिए इतना सकारात्मक हो चुका है कि वह किसी भी परिणाम को देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस आपके अंदर वह नीयत होनी चाहिए, वह इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वह कर्मठता होनी चाहिए, जिसके कारण आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। 11वां राशि जो होता है वह कहीं ना कहीं आपको शुभ फल देने वाला, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। मित्रों, 11वां राशि जो होता है वह हमारे दोस्तों को भी दर्शाता है। ऐसी स्थिति में राहु अगर यहाँ पे विद्यमान है, तो हो सकता है कि आप किसी बुरे संकट में फंस जाए या किसी न किसी ऐसे चक्र में भी फंस सकते हैं, जिसके कारण आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु जो है हमारे दिमाग को भ्रमित कर देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे दोस्तों या ऐसे व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित कर ले जो कि आपके लिए कठिनाई साबित कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो होता है हमारे मन में ऐसा भ्रम डाल देता है, और जो आपके दुश्मन होते हैं वह भी आपको अपने दोस्त लगने लगते हैं, और जो आपके अपने लोग हैं वह दुश्मन लगने लगते हैं। ऐसी वह परिस्थितियां पैदा कर देता है। तो आइए जानते हैं राहु के कुछ और दृष्टियों के बारे में। जैसे कि मान लीजिए राहु तो फिलहाल आपके 11वें भाव, जो कि आपके धन में वृद्धि करने वाला या लाभ में वृद्धि करने वाला भाव है, आपके दोस्तों का भाव है, आपके इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भाव है। वहीं इसकी 2 दृष्टियां भी हैं, जैसे 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अगर हम ये मान के चले, राहु जहां बैठा होता है, जिस राशि में बैठा होता है, उस राशि के मालिक के गुण अपना लेता है। तो कहीं ना कहीं राहु जो है वह शनि के राशि में बैठा है, और शनि और राहु आपस में परम मित्र माने जाते हैं। लेकिन शनि की एक ऐसी तासीर है जैसे कि वह चीजों में काफी डिले करता है, कुछ कठिनाई पैदा करता है। उसी प्रकार राहु भी हो सकता है कि आपकी सफलता में कहीं ना कहीं वो डिले करे, कहीं ना कहीं कोई कठिनाई पैदा करे, लेकिन यह निश्चित है कि वह कठिनाई के बाद आपको जो परिणाम मिलेगा वह इतना सकारात्मक मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा कि आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, इसकी एक दृष्टि जो है आपके तीसरे भाव पे पड़ती है। तीसरा भाव जो होता है वह आपके पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, कहीं ना कहीं आपके वाक्पटुता का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि छोटे भाइयों के साथ आपके
कोई मतभेद देखे जा सकते हैं, क्योंकि राहु को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने छोटे भाइयों पे दबाव बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आए या ऐसी वाक्पटुता आए कि आप उनका अहित करके अपने कार्यों को साधने की कोशिश करें, और ऐसे करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मंगल आपका खराब होता है। मंगल जो होता है वह हमारे छोटे भाई का प्रतीक होता है। तो आपको यह जरूर सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए और थोड़ा सा अपने अंदर एक थोड़ा सा सामंजस्य लाना चाहिए और मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी वाक्पटुता इतनी अच्छी हो सकती है कि बाय हुक बाय क्रुक आप अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अंदर समन्वय करने की क्षमता इतनी अधिक प्रगाढ़ हो जाएगी कि आप किसी भी काम को इतनी आसानी से, इतनी सरलता से कर सकते हैं। यह आपको थोड़ा सा दुस्साहसी भी बनाता है। आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आपको कोई भी कार्य असंभव नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसकी एक दूसरी दृष्टि जो कि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव जो होता है किसी भी नए कार्य के सृजन का होता है, बच्चों का होता है, स्किल का होता है, कहीं ना कहीं अचानक से धन लाभ का होता है, सट्टा शेयर बाजार का होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपको शेयर बाजार से अचानक से बहुत अधिक धन लाभ हो सकता है। आपको ऑनलाइन एक्टिविटी में काफी फायदा हो सकता है, लेकिन आपको इससे बचने की भी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरे भाव का ओवर कॉन्फिडेंट आपको पांचवें भाव में नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि आपके मन में ऐसी भावनाएं आ सकती हैं कि यार इसे तो मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको काफी नुकसान भी दे सकता है। अब हम इसके तीसरे दृष्टि के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके 7th हाउस पे पड़ता है। 7th हाउस जो हमारे पार्टनर का होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, और बाहरी लोगों के साथ होने वाले आपके फायदे को भी दर्शाता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ सकते हैं। आप अपनी पत्नी को धोखा दे सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को भी धोखा दे सकते हैं। पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप में धोखे का भी शिकार होना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अधिक धन लाभ की प्राप्ति में आप ऐसे कुछ भी गलत डिसीजन ले सकते हैं, छल कपट की भावना रख सकते हैं, क्योंकि राहु ही है ना। राहु का तो काम है आपको विजय दिलाना, चाहे वो छल से हो, कपट से हो या मेहनत से हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये देखें तो ये 6 महीने मेष राशि वालों के लिए इतने भाग्यशाली हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है बाय हुक बाय क्रुक आपको कहीं ना कहीं समाज में मान, प्रतिष्ठा, पैसे, धन, दौलत देने की पूरी क्षमता रखता है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि राहु जो है 11th हाउस में बैठकर आपके लिए शुभ परिणाम दे रहा है कि अशुभ परिणाम दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपको धन की हानि हो रही है, छोटे भाइयों के साथ मतभेद हो रहे हैं, आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद हो रहा है, तो आपको राहु के उपाय करने की जरूरत है, और राहु को सकारात्मक करके ही आप राहु के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शनि जो है वह न्याय के देवता माने जाते हैं, और शनि की राशि में बैठा राहु आपको कहीं ना कहीं न्यायप्रिय कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर राहु के अनुसार आप चलेंगे और अगर आप अन्याय या कुछ ऐसे गलत रास्ते का प्रयोग करते हुए अपने कार्य को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, तो इससे आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी कुंडली में ये देख पाए कि राहु आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो इसके लिए आप हमसे या हमारी टीम से संपर्क स्थापित करके अपने कुंडली का विवेचन करा सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि राहु आपके लिए शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। ऐसी स्थिति में एक सुझाव दिया जाता है कि राहु को सकारात्मक करने के लिए अगर आप मंदिर में काले उड़द का दान करते हैं या राहु के कुछ उपाय करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपका राहु जो है शुभ परिणाम देने का कोशिश कर सकता है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दिए गए कुछ उपाय या कुछ सुझाव आपके लिए काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको सुविधा दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्यों को और अपने द्वारा निर्धारित किए गए गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।